वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, चाहे वो केवीएस की हो, चाहे सुपर टेट की हो, यूपी टेट की हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही। चलिए समझते हैं एक एक चीज़ों का। आज का जो वीडियो है फोकस रहने वाला है केवीएस पीआरटी, जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती और नई शिक्षक भर्ती, तीन बातों को लेकर एक ही वीडियो में खत्म करूँगा। छोटे छोटे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं। हो क्या रहा है कि इस समय मेरी क्लासेज मैंने शाम को चालू कर दी है। आप केवीएस की करंट अफेयर्स नवंबर दिसंबर ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, तो वो जाकर जरूर देख लें। और जो भी आपको कुछ कमी लगे या पीडीएफ्स आपको अगर देखनी है तो टेलीग्राम में डली हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, डायरेक्ट ज्वाइन करके आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ कैसी है, क्या है, और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर बताएं। और आज शाम को, ठीक है, रात 8 बजे आपको हिंदी की मैराथन क्लास, जितने भी क्वेश्चन आए 2011 से लेकर के अभी तक, ठीक है, सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक, तो ये सब काम आप लोग अपने दिमाग में रखना और तैयार रहना कॉपी पेन लेकर। और अगर पीडीएफ ही केवल देखनी हो तो पीडीएफ भी देख सकते हो, आपकी इच्छा, आप जैसे पढ़ना चाहो, उसमें मेरा कुछ वो नहीं है। आप अपने समय को जैसे यूटिलाइज करना चाहो, जिसको पढ़ना हो जरूर पढ़ने आए और समझे, और कुछ कमी हो तो ज़रूर बताएं। आपके जो सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो पहली अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी की, तो केवीएस पीआरटी की वही डेट मानकर दोस्तों आप लोग एक अच्छी तैयारी करते रहें। जितना सिलेबस हो सकेगा मुझसे उतना मैं आपको कवर कराऊंगा। सीडीपी को छोड़कर सारा ही मैं, लेकिन मेरा तरीका अलग रहेगा। मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा सकता हूँ इस टाइम, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप कोई पोर्शन बोलेंगे कि सर ये पढ़ा दीजिए, मैं इसीलिए मैराथन और इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप देखिए करंट अफेयर्स की मैंने पूरी एक एक महीने की ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब मैराथन क्लास कर दूँ सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी की हो गई, इंग्लिश की भी अभी पीडीएफ तैयार हो रही है, अगली क्लास उसको रख देंगे। ठीक है, तो फटाफट से जितनी जल्दी हो सके मेरा यही प्लान है कि 30 तारीख तक ये जो प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये निपटा के तुम लोगों को दे दूं। फिर उसके बाद आता हूँ सिस्टम से। ठीक है, फिर देखूंगा आप लोगों के टॉपिक्स कौन से फंस रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते, उन पर फिर काम होगा। तो उससे ये होगा, ये जो एक महीना है ना, बहुत तगड़े से यूटिलाइज आप करिएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि 150 नंबर लाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए हो। केवीएस आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन इस समय हर एक एग्जाम का एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा रहा है और धीरे धीरे मार्केट में एक अच्छी छवि बना चुका है अपनी बुक्स को लेकर। तो इस समय उन्होंने केवीएस पीआरटी की एक बेस्ट बुक लॉन्च की है, जिसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा सिलेबस मिलेगा, डिटेल एनालिसिस मिलेगा, और उसके बाद उस बुक में आपको 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये बुक आपको नज़दीकी किसी भी बुक स्टॉल पर, या तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक को आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें इस्तेमाल करें और अपना स्कोर जो है बूस्ट करें, और भावी अध्यापक बनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। समझ गए केवीएस पीआरटी वाले। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती, जिसका स्टे का मामला लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बताइए कि शिक्षक होने जा रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि आप सभी लोग शिक्षक बनेंगे। ठीक है, कोई वकील खड़ा कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी के पक्ष में है, कोई थर्ड पार्टी नहीं खड़ी कर रहा है। अब वो आपस में ही लड़े पड़े हैं। दोनों लोग अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने स्टेट वाली, वो कह रहे मैंने स्टेट वाली, वो कह रहे मेरी बात मानो। वो बच्चे अच्छा कन्फ्यूज हो गए हैं, है ना। तो यार इस चीज़ों को समझो, आप सभी लोग भावी शिक्षक हैं। इस तरीके से लड़कर, इस तरीके की द्वेष की भावना रखकर आप किस तरीके के शिक्षक बनेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है ना। तो सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और अपना फ़ायदा देखें, उस पर फोकस करें। नौकरी लेनी, ख़त्म बात। राजनीति को छोड़ दें। ठीक है, राजनीति तो कर ही रहे हैं, पूरे देश में राजनीति हो रही, तो उसको करने दीजिए जिसका जो काम है। आप अपना क्यों इसमें जो है दिमाग का दही कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस रखें, 9 तारीख का इंतजार करें। स्टे हट गया है, नहीं हटा, वो सारी चीज़ें अधिकारी गोल मोल कर रहे हैं, तो वही मुद्दा है। लेकिन आप फर्जी का टाइम वेस्ट ना करें वीडियोस देख के। दिन भर वीडियो अब आएंगे, सब अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस के चक्कर में ना पड़कर, या उनके कहने और करने से, ठीक है, चीज़ें नहीं होने वाली हैं।
जब सरकार करेगी, जब प्रोसेस है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट के अधीन है, तो लीगल प्रोसेस ही होगा। लीगल प्रोसेस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस को देखिए, क्या कुछ कर पाया कोई? अब हो गया फाइनल, रिजर्व हो गया, अब वो कहीं भी जाए, उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो वो पूरा सिस्टम बन गया, तो उस पर अब कुछ चीज़ें हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको वहीं छोड़े, 9 फरवरी का इंतजार करें, ठीक है। और सरकार करना चाहती तो बहुत पहले कर चुकी होती। देखो क्या होता है, क्या चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों से, पढ़ते जरूर रहें, ठीक है। वो एक अलग प्रोसेस, उसको चलने दीजिए। उसको जब कभी 5-7 मिनट देख लिया भैया क्या चल रहा, बस खत्म बात, उसको साइड रखें। उसको अपने दिमाग पर हावी नहीं कि दिन भर उसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो होनी होगी, होके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे गुणांक होंगे, आपका सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। क्यों टेंशन ले रहे हो? इन सब चक्करों में पढ़ो ना, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अगर नई शिक्षक भर्ती की अपडेट की बात करें, तो नई शिक्षक भर्ती का क्या है सिस्टम, कि जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी अपडेट आ चुकी है, ठीक है। 1580 पद दोस्तों वहाँ भी खाली, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है 5 से 6 जिलों की अपडेट मेरे पास आई, उसमें से किसी में भी 1500 से कम तो है ही नहीं। कहीं कहीं तो 2500, 3000, 2000, 1500 ये चल रहा है ना। और जो स्थानांतरण, ट्रांसफ़र और प्रमोशन का काम, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा। अब अभी विजय किरण आनंद महानिदेशक जी ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने पूछा है कि जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी के टीचर्स, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी पूछे हैं। आप समझिए कितना इसका फ़र्क पड़ने वाला, और कितना अच्छा काम, और बहुत दिनों बाद ये हो रहा है। आप बात समझिए यहाँ पर क्या है, देखिएगा कि बेसिक में भी जो टीचर्स होते हैं बटे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सब पढ़ाएगा, पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, तो वो उन्होंने डाटा मांगा है पूरा ऐप पर, ठीक है, कि उस पर पूरा प्रोवाइड कराया जाए, जो टीचर का नाम, टीचर के नाम के साथ में कि वो क्या पढ़ाते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये दोस्तों कि जो टीचर्स होंगे, मान लो कहीं ट्रांसफ़र या प्रमोशन हुआ गया, ठीक है, प्रमोशन तो चलो होना ही है। अब प्रमोशन करके जब ट्रांसफ़र होगा, समझना, एक तो ये होगा, एक आपस में म्यूचुअल भी होगा, चीज़ें होंगी। तो उसमें ये होगा, मान लो किसी विद्यालय में मैथ और साइंस का है टीचर, ठीक है, और इंग्लिश उसका नहीं है, तो वो ट्रांसफ़र करके वहाँ आ जाए। पहले क्या हुआ, मान लो मैथ साइंस वाला था ही, एक मैथ साइंस वाला ट्रांसफ़र करके और आ गया, तो क्या उसका फ़ायदा क्या? इसलिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड काम हो रहा, तो बहुत अच्छा काम हो रहा, ठीक है। तो ये चल रहा है। और बाद बाकी जो यूपी टेट शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये जल्द ही इस पर भी जो है बजट में, जो अभी फरवरी में बजट आपका लागू होना उत्तर प्रदेश में, इनको जो है पैसा शिक्षा को ज़्यादा दिया जाएगा इस बार, ठीक है। बजट पास होगा, इसका बजट पास होता है, ठीक है। बेसिक शिक्षा परिषद है, आपको पता होना चाहिए, पूर्ण सरकारी नहीं, इसका बजट आती, ग्रांट आती, चीज़ें होती हैं, है ना। तो बजट आएगा, बजट के बाद ही चीज़ें जो है धीरे से फिर वो अमल करेंगे, फिर आपका जो है, आपको पता है फिर क्या होना है, फिर भर्ती आनी है, इसी तरीके से आनी। देखिए केवीएस आई, तुरंत पेपर हो रहा, चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ इसी तरीके से चीज़ें फिर बनेंगी। इसीलिए कहता हूँ आप लोग पढ़ते रहें, लगे रहें शिद्दत से, ठीक है। फर्जी के यूट्यूबर को ना देखें, जहाँ पर आपका जो है केवल टाइम वेस्ट, आपस की राजनीति हो रही, वो आपस में जूनियर एडिट शिक्षक वालों को मैं देखता हूँ आपस में ही बताओ लड़े पड़े। अरे भाई ठीक है, किसी ने भी कराया हो, आपका भला हो रहा, खत्म बात। एक टीचर होने का परिचय दिया गया। टीचर एक बहुत जो है छोटा शब्द आपको लगता होगा, लेकिन कई जगह ये बहुत बड़ा हो जाता है। इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। टीचर की पोस्ट, अब पुलिस की पोस्ट होती तो मैं मान लेता कि भाई ठीक है, वहाँ राजनीति तो ये सब चलता है, लेकिन यार टीचर आप एक शिक्षक हैं, ठीक है। कहा जाता है कि एक बार मेरे सामने एक टीचर हैं, उनका नाम प्राइमरी में ही टीचर हैं, उनसे मैंने कहा कि सर यूपीएसआई, हमारे एक मित्र थे, उनका जो है यूपीएसआई 2016 और टीचर दोनों में हुआ था सिलेक्शन। तो वो बड़ा असमंजस की स्थिति में थे, और ये मैं वाक्य आपसे शेयर करूँगा, ये मतलब आंखों देखा वाक्य और कानों सुना है। तो उन्होंने ये कहा कि यूपीएसआई मतलब सब लोग उसको कह रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि बोले एक शिक्षक जो है ना, एक दरोगा या आईएएस, पीसीएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बना सकता है, लेकिन एक दरोगा कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। वो सजा दे सकता है, उसकी अलग फील्ड है ना।
तो इस चीज़ को समझें। तो शिक्षक का पद है, आपने देखा होगा हमारे माननीय राष्ट्रपति जी अभी जो है, जो पहले वाले थे हमारे कानपुर देहात के ही थे, तो वो अपने टीचर के आकर उन्होंने पैर छुए थे कानपुर नगर में। ये चीज़ें होती हैं, तो शिक्षक का एक पद है तो उसकी बड़ा मर्यादा रखे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ी सा टिल देन टेक केयर, बाय। और तैयारी जरूर करते रहो। आज मिलते हैं शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे। ठीक है, क्लास होगी हिंदी की मैराथन। और जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को देख लिया है तो वो अपना फीडबैक जरूर दें और उस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।